जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अगर कहीं जाते हैं तो वो कार्यक्रम बिना शोर शराबे के नहीं होता। इन लोगों का भव्य स्वागत होता है, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं, नारेबाजी होती है। लेकिन इस बार प्रियंका वाड्रा के अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब प्रियंका वाड्रा वहां गई तो बड़े गुपचुप तरीके से उनका दौरा तैयार किया गया, जिसके बारे में वहां के कार्यकर्ताओं तक को ठीक से जानकारी नहीं थी। और आप समझिए कि प्रियंका वाड्रा 12 दिन वहां रही हैं वायनाड में, और वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों शुक्रवार को पहुंचे, 4 दिन रहे, पूरा गांधी परिवार रहा, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। वहां पर कोई रैली नहीं हुई, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, और वायनाड में ये लोग गए, घूमे और आ गए। ये इतनी गुप्त यात्रा की क्या जरूरत थी? आखिर वायनाड में क्या चल रहा है कि प्रियंका वाड्रा अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिली, वहां के जो इनके संगठन के लोग हैं उनसे नहीं मिली, पदाधिकारियों से नहीं मिली, और वहां पर मुस्लिम अनाथालयों में गई और एक मंदिर में भी गई, धर्म गुरुओं से मिली, और वहां पर एक बैलेंस बनाते हुए, हिंदू मुस्लिम ईसाई बैलेंस बनाते हुए कुछ एक उद्घाटन करके वो लौट आई। अब प्रियंका वाड्रा रोज रोज तो वायनाड जाती नहीं है, और पूरा कुनबा गया था, लेकिन फिर भी इतनी शांति सन्नाटा पसरा रहा। उसकी वजह है वायनाड में कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति, वायनाड में हो रही कांग्रेस के नेताओं की आत्महत्याएं और स्थानीय गुटबाजी, जो वायनाड में इस वक्त हालात है, और उसके साथ साथ जो केरल में इस वक्त कांग्रेस के हालात बने हुए हैं कि कांग्रेस के लिए कई जगह अब बड़ी मुश्किल हो गई है वायनाड के अंदर अपनी स्थिति को बनाए रखना। केरल के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वायनाड में ही अगर देखें तो क्या परेशानी थी प्रियंका वाड्रा की। देखिए, वायनाड में प्रियंका के दौरे से पहले ही 3 आत्महत्याएं हो चुकी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस नेता, और वो भी छोटे मोटे नेता नहीं। एक इनके वरिष्ठ नेता, पंचायत सदस्य जोश नेलंदम, उन्होंने आत्महत्या की, और उनका आरोप कि पार्टी के ही लोगों ने उन्हें फंसाया। उन्होंने अपने ही नेता के घर में शराब और विस्फोटक होने की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन बाद में सामने आया कि वो किसी और कार्यकर्ता ने रखा था, लेकिन उसके लिए नेलंदम पर ही आरोप लगा दिया गया। और उनका कहना है कि मुझे झूठा फंसाया गया, चिट्ठी लिखे गए हैं और आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, हाथ काट लिया। इसके बाद कांग्रेस के ही पूर्व कोषाध्यक्ष एनएम विजयन और उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद उनकी बहू पद्मजा, उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। उनको तो बचा लिया गया, लेकिन वो इस सब का पूरा आरोप कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के जो जिला प्रमुख है अपाचन, उन पर लगा रही है, और 2 और नेताओं पर आरोप लगा रही है। और इनका कहना है कि हमारे परिवार ने कांग्रेस के काम के लिए लोन लिया था, करोड़ों का लोन लिया था, और हमें कहा गया था कि पार्टी उसे लौटाने में मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम कर्ज के बोझ तले दब गए, और आखिरकार एनएम विजयन को आत्महत्या करनी पड़ी, उनके बेटे को आत्महत्या करनी पड़ी। और बड़े स्कैम और भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है कि पार्टी के लिए कुछ फंड जुटाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार किए गए, रोजगार देने के नाम पर, इस तरह की बातें सामने आ रही है, आरोप लगे हैं। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन आत्महत्याएं तो सच है, वो तो झूठ नहीं है, किसी की जान गई है। तो पार्टी में देखिए भयंकर गुटबाजी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार की बात है, गुटबाजी की बात है, और अंदरूनी कलह है, कर्ज का जाल है, जिसमें कांग्रेस के नेता फंसे हुए हैं। अब उसमें हालत ये है कि प्रियंका वाड्रा वहां पर किसी नेता से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, क्योंकि एक से मिलोगे उसके गुट की बात होगी, फिर दूसरा गुट नाराज होगा, तो प्रियंका वाड्रा की हिम्मत नहीं हुई। इतना ही नहीं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्नीथला वहां पर ड्रग्स के खिलाफ एक रैली निकाल रहे थे, लेकिन प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी रैली के बगल से गुजर गई, पर उसमें शामिल नहीं हुई। अब स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है, नाराजगी है प्रियंका वाड्रा को लेकर कि वो यहाँ आई थी, इतने दिन रही, लेकिन हमसे मिली नहीं, हमारी समस्याएं नहीं सुनी। अब प्रियंका वाड्रा देखिए, सिर्फ वो एक सांसद नहीं है। एक सांसद होता है कि ठीक है, उसको अपनी स्थानीय राजनीति से इतना मतलब उसको नहीं है, लेकिन प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी की बहन है, गांधी परिवार से है, पार्टी में उनकी बात सुनी जाती है, उनकी पहुंच है आला कमान तक। तो प्रियंका वाड्रा संगठन के मामले भी देखती हैं, उनका काम सिर्फ लोकसभा की सीट जीत हार का नहीं है। तो इसीलिए लोगों को, वहां के नेताओं को उम्मीद होती है कि प्रियंका वाड्रा मिलेंगी, लेकिन प्रियंका वाड्रा नहीं मिली, अपने ही कार्यक्रम रखे। अब वहां के जिला प्रमुख एनडी अपाचन का ही कहना था कि हमें जानकारी नहीं थी इनके दौरे की,
और इनकी अपनी ही प्लानिंग थी, इनके ऑफिस से ये सब कर दिया गया था, इसीलिए कार्यकर्ता ये सब शामिल नहीं हुए। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया और दूसरे भी नेताओं का कहना है कि ये समय ठीक नहीं था दौरे के लिए, क्योंकि इस वक्त चल रहा है विधानसभा सत्र और उस सत्र में अगर हम लोगों को मौजूद रहना जरूरी है, यहाँ के विधायकों को, खास करके वायनाड की बात भी हमें रखनी है और लेफ्ट सरकार को भी घेरना है। चुनाव आने वाले हैं केरल में, अगर विधानसभा में हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर वहां मीडिया में लोगों के बीच में कैसे जाएगा। तो ये समय ठीक नहीं था। यहाँ वैसे भी आपको मिलने के लिए नेता यहाँ नहीं रुक सकते थे, उन्हें जाना पड़ता विधानसभा सत्र के लिए। तो प्रियंका वाड्रा ने बड़े ही अटपटे समय पर यह दौरा किया और इसका फायदे की बजाय नुकसान ही हुआ है। वो तो अपना खाना पूर्ति करने गई, जैसे राहुल गांधी आज बार बार रायबरेली जा रहे, क्योंकि कहा जाता था कि अपने लोकसभा क्षेत्र में लोग जाते ही नहीं है। अब प्रियंका वाड्रा को भी जाना था, क्योंकि अब इसके बाद 26 को उनकी बिहार में एक रैली है और 24 तारीख से CWC की बैठक है, तो वहां वो बिजी हो जाएंगी। बिहार में भी कुछ प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए वो वायनाड निपटाएं। लेकिन ये सिर्फ निपटाना ही था और इस निपटाने का नुकसान ये हुआ कि स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भले ही KC वेणुगोपाल बैठक कर रहे हैं, वहां पर जिला अध्यक्ष से मिल रहे हैं, वहां बैठक हुई है इस मामलों को लेकर, पर समस्या तो बनी हुई है। और उसके कारण अब प्रियंका वाड्रा की वजह से देखिए हुआ क्या है कि नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। और वायनाड सिर्फ देखिए, वायनाड एक लोकसभा क्षेत्र सिर्फ तो है नहीं, इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 इस वक्त कांग्रेस के गठबंधन के पास है और 2 जो है वो लेफ्ट के पास है। अब कांग्रेस चाहती है कि ये वायनाड अगर आपके हाथ से, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी किसी तरह इस वर्चस्व को बनाए रखें। लेकिन अगर UDF इस अंतरकलह की वजह से LDF को इस कांग्रेस की अंतरकलह की वजह से, इस नाराजगी की वजह से और किस तरह से प्रियंका वाड्रा ने नजरअंदाजी की, इसको अनदेखा किया, इसकी वजह से नुकसान होता है, तो प्रियंका वाड्रा के लिए भी चुनौती हो जाएगी। देखिए, आप कोई भी सांसद कंफर्टेबल होता है जब लोग विधानसभा क्षेत्रों में जो उसके तहत आते हैं उसमें अपनी ही पार्टी के विधायक होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आने वाले चुनाव में फेरबदल होता है और अगर लेफ्ट पार्टी कुछ बेहतर करती है तो प्रियंका के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो यही बात हो रही है कि ये जो समस्या इस वक्त वायनाड के अंदर चल रही है, इसे देखें, क्योंकि बड़ी ही विकट स्थिति है। प्रियंका वाड्रा को तो किसी तरह जिता देते हैं भीड़ लगाकर, IUML भी, जो मुस्लिम लीग है वो भी जुट जाती है, मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ जाता है। लेकिन विधायक के लिए तो ऐसा नहीं है, उसकी तो अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं, संगठन चाहिए, गुटबाजी रहेगी तो कैसे जीतेंगे। तो यहाँ वायनाड में बड़ा ही खतरा है कांग्रेस के लिए और प्रियंका वाड्रा को भी चुनौती है कि आप यहाँ पे, आपको तो लोकसभा जितवा दिया, आप विधानसभा जिताने के लिए क्या करेंगे। और देखिए, सिर्फ बात वायनाड की नहीं होती, वायनाड जो है वो 2 जिलों को मिलाकर बना है, किसी एक जिले का नहीं है, 2 जिलों को मिलाकर उसकी विधानसभाएं हैं। उसका प्रभाव दूसरे जिले पर भी पड़ना तय है। अगर कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती है तो दूसरे आसपास के इलाकों पर भी प्रभाव पड़ता है, मैसेज जाता है उसको लेकर। अब इस तरह की आत्महत्याएं हो रही हैं तो सवाल तो उठेगा कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। तो सिर्फ वायनाड ही नहीं, वायनाड तो एक बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए खराब स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ बात केरल की ही है। कांग्रेस के लिए केरल बड़ी मुश्किल हो गया है। केरल में चुनाव इस बार, एक तो अंतरकलह है ही, दूसरा बड़े बड़े नेता नाराज। तिरुवनंतपुरम में अब ये तो साफ है, तिरुवनंतपुरम में लोकसभा सांसद हैं शशि थरूर। अब कांग्रेस को पता है कि शशि थरूर सीधा सीधा मोर्चा खोलकर बैठे हैं और अब कांग्रेस के नाला कमान से उनकी मुलाकात होती है, ना ही उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है और वो साफ तौर पर कांग्रेस से उनकी दूरी दिख रही है। और एक गुट भी है, KC वेणुगोपाल का अपना गुट है जिसमें उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनके गुट में शशि थरूर फिट नहीं बैठते हैं। शशि थरूर जो मांग रहे हैं वो उन्हें कांग्रेस दे नहीं रही है। तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अब या तो वो अलग ही चले, या हो सकता है कि जो लेफ्ट पार्टी है उसको परोक्ष समर्थन कर दे। वो क्या करेंगे ये तो चुनाव के नजदीक आने पे समय पे पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि शशि थरूर छोटे मोटे नेता नहीं है, लंबे समय से लोकसभा सांसद है वहां पर और केरल के जाने माने नेता है, कांग्रेस का एक इंटेलेक्चुअल चेहरा भी है। तो कांग्रेस के लिए एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र है कई, वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। तीसरा देखिए, एक और जगह इनके लिए बड़ी मुश्किल है, मल्लपुरम में मुस्लिम बहुल आबादी के बीच में अल्पसंख्यक हिंदुओं की समस्याओं का मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है और वहां पर IUML एक्टिव है, मुस्लिम लीग,
और जो कि कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस वहां की हिंदू आबादी की बात नहीं करती। वहां पर हिंदू आबादी में एजावा समुदाय है और एजावा एक पिछड़ा समुदाय है। और इसी समुदाय के एक नेता ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि मल्लपुरम में, ये पूरे जिला मुस्लिम बहुल है, 70% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर एजावा समुदाय के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए उनके धार्मिक से लेकर दूसरे कई चीजों में पाबंदियां हैं, सामाजिक पाबंदियां हैं, और ये वहां के नेता ये बात उठा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एजावा समुदाय अगर एकजुट होता है, और क्योंकि वहां पर यहाँ पर बात भाजपा की नहीं है, भाजपा का तो केरल में आधार ही कम है, लेकिन एलडीएफ यूडीएफ की लड़ाई तो है। लेकिन यहाँ पर एलडीएफ तो एक्टिव है, एलडीएफ के साथ मुस्लिम लीग तो है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एलडीएफ को पूरी तरह मुसलमानों का समर्थन नहीं है। अब वहां पर अगर एजावा समुदाय एलडीएफ के साथ जाता है, कुछ मुसलमानों का भी समर्थन मिलता है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। फिर वहां पर कुछ और भी है, एजावा समुदाय के अपने भी वहां पर पार्टी है, छोटी पार्टियां हैं, वहां पर भाजपा भी कुछ एक्टिव है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है, और मुश्किल होगी उसकी मुस्लिम लीग की वजह से, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं जा सकती। तो ये पूरा कांग्रेस के लिए कई जिले, कई विधानसभा क्षेत्र इस बार मुश्किल हो गए हैं, और आंतरिक कलह तो चली रही है, और ये कलह जिला स्तर पर भी है और बड़े स्तर पर भी है। शशि थरूर जैसे नेता वो भी नाराज चल रहे हैं। अब जिला स्तर पर अपने नेता जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और हालात इतने खराब हैं कि प्रियंका वाड्रा अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते नाराजगी और बढ़ गई है। तो वायनाड और केरल कांग्रेस के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला है, और ये आपको आने वाले समय में दिखेगा कि यहाँ पे ये लोग डेरा डालेंगे, क्योंकि एक ही राज्य है जहां इन्हें उम्मीद है, क्योंकि इनकी सीधी सीधी टक्कर होती है वहां पर एलडीएफ यूडीएफ की, और एलडीएफ अभी सत्ता में है 2 बार से, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, और तीसरी किसी पार्टी से उस तरह की टक्कर यहाँ पर है नहीं। तो कांग्रेस को यहाँ चांस है, लेकिन इस बार ये जो इनकी अंदरूनी स्थिति है वो कांग्रेस से इस बार का मौका छीन सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।